लश्कर के अलमदार का हमला, याने आजादार कभी ऐसा न देखा। बिन तेग के अब्बास ने जो जंग लड़ी है, 9 लाख के लश्कर में कहा भाग चलो सब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ एच जी नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और आज मेरे साथ एक कम अरसे में बहुत मशहूर मारूफ एक मनक़बत ख़्वां नोहा ख़ान, सना ख़ान और जुल्फ़ी आज़ादार मौजूद हैं। आइए हम इनसे उनकी लाइफ के बारे में और उनकी जो अब तक एल्बम रिलीज़ हुआ है और होने वाला है उनके बारे में उनसे उनकी तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्फ़ी भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने GB2 न्यूज़ को आपने टाइम दिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ हक़ीक़ को इस काबिल समझा, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मौला आपको सलामत रखें। आमीन। अच्छा जुल्फ़ी आज़ादार साहब, आप का ताल्लुक़ कहाँ से है और आप की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैं कचुरा से बिलोंग करता हूँ और फ्यूचर प्लानिंग ये कि मेरा बचपन से ये ख्वाहिश रहा है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र को फैलाया जाए। मेरा मकसद ही यही है कि मैं इमाम हुसैन के ज़िक्र को जितना हो सके मैं दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, मौला आपको सलामत रखें, आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी करें। अच्छा, आप मनक़बत या सनख़ा या उससे आपको पज़राए हासिल हो, इसका नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत तो मौला ने बचपन में ही दिया था, मगर जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरा जो कलाम चला तो वो है मौला अब्बास का एक खुतबा, जो 9 लाख के लश्कर ने कहा भागो चलो सब, मतलब वो जो सब ने सुना, आपको भी पता है। जी जी जी, मैंने भी तो उससे मौला ने मज़ीद शोहरत मुझे अता किया, मौला अब्बास ने। अच्छा, आपके साथ आपके टीम में चंद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नज़र आ रहे थे, वो आपके क्या क्या है? जी वो हमारे एक ही घर में रहने वाले फैमिली मेंबर है। मेरे अपने भाई है, चाचा के बेटे, और मेरा अपना भाई है, सब मेरा भाई है, मतलब एक ही घर में रहने वाले हैं। उनको असल में मसरूफियात की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी अपने प्लेटफॉर्म में फिर से वापस ले लूँगा। अच्छा जुल्फ़ी भाई, आपके उस्ताद और आपके जो फेवरेट मनक़बत ख़्वां सना ख़ां कौन है? रही बात उस्ताद की, तो मैंने किसी की शागिर्दगी नहीं की। अच्छा, मैं खुद अपना उस्ताद हूँ जी। अच्छा, और मौला के करम से ही मतलब सब कुछ है माशाल्लाह। हाँ। तो आपके फेवरेट कौन थे? फेवरेट ये है कि मैं ज़्यादातर बचपन से मैं ज़ाकिरीन तिब्का को मैं ज़्यादा सुनता हूँ। जिनको आप फॉलो करते हैं ना? जी जी, मैं ज़ाकिर तिब्का को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। रही बात फेवरेट की, तो मैं सबसे ज़्यादा नदीम सरवर को पसंद करता हूँ। अच्छा, और मीर हसन मीर वगैरह। अच्छा, GB में गिलगित बल्तिस्तान में? गिलगित बल्तिस्तान में सब ही अच्छे पढ़ते हैं माशाल्लाह हाँ सारे, जी, लेकिन मैं ज़ाकिर तिब्का को ज़्यादा सुनता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपके अब तक कितने एल्बम रिलीज हो चुके हैं? मेरे अब तक 2, एक मनक़बत हुआ, एक नोहा हुआ है। अच्छा जी हाँ। तो और कोई ऐसा और तीसरा एल्बम आपका अंडर प्रोसेस है या? इंशाल्लाह अभी नोहा का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मनक़बत मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ करूँगा, 5 शाबान के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात है? मैं टूर का भी काम करता हूँ। अच्छा, होटलें वगैरह भी है, गाड़ियाँ भी चलाता हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा बस मैं ज़्यादातर 24 घंटा ज़िक्र हुसैन में ही मतलब मसरूफ़ रहता हूँ। अच्छा, अच्छा जुल्फ़ी भाई, आप मुझे ये बता दें, क्योंकि हमारे अक्सर लोग जो ना सोशल मीडिया पे अपने टाइम वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मैं खुद भी बड़ा सोशल मीडिया का बड़ा मतलब नशा हूँ, मतलब एक्टिविटी से हाँ जी, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पर अपना टाइम ज़्यादा करने से बेहतर ये है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र को फैलाया जाए। अब कोई होता है, मिसाल मैं तो अभी कलाम पढ़ता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ। अब अगर कोई बंदा अगर कलाम नहीं पढ़ सकते तो उस मतलब दूसरे जो पढ़ते हैं उनका वीडियो शेयर करे। बिल्कुल, उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी कलाम पढ़े, अगर जो नहीं पढ़ सकते वो कोई और तरीके से शेर पढ़े। बिल्कुल, मतलब ये है कि इमाम हुसैन के ज़िक्र को इतना फैलाया जाए कि अगर कोई बंदा अगर किसी भी वेबसाइट पर अगर कोई गलत चीज़ भी सर्च करे ना, तो इमाम हुसैन आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है। तो हमारे GB2 न्यूज़ के नाज़रीन के लिए आप क्या मैसेज देंगे आखिरी? मैं यही कहूँगा कि GB2 न्यूज़ में देखता रहता हूँ, बहुत तो मैंने फॉलो भी किया आप लोगों को। मौला सलामत रखे आप लोग को। मतलब ये जो होते हैं ना सियासी मामलात से मतलब अलहदा है, मतलब इन चीज़ों में नहीं घुसते, और आप लोग इसी तरीके से जो ज़ाकिर हुसैन हैं, जो मतलब टैलेंट है, उनको आप लोग आगे करते हैं। तो मैं तो आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, और मैं नाज़रीन को ये कहता हूँ कि GB2 न्यूज़ के लिए सपोर्ट करें, इनको फॉलो करें और जितना हो सके इनके साथ ताउन करें। बाकी हमारी भी दुआएं हैं, मौला आप लोगों को आबाद रखे, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जुल्फ़ी आज़ादार साहब, और आखिर में आप अपना कोई चंद अशार या मनक़बत या कुछ आप हमारे नाज़रीन के जना के लिए हदिया पेश करना चाहते तो आप बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं जो मेरा जो वायरल कलाम, बिल्कुल बिल्कुल वही, हाँ।
तो मैदान में अब्बास की आमद की घड़ी है, 9 लाख के लश्कर ने कहा बाग चलो सब। ऐश मेरे अगर कर दूं मैं दरिया को इशारा, कदमों में मेरे आएगा खुद चल के दरिया। दरिया के किनारे पे अब्बास जरी है, 9 लाख के लश्कर ने कहा बाग चलो सब। और ये कलाम मुझे मौला अब्बास ने खुद अता की थी माशाल्लाह, तो इसलिए मैं अपना आखिरी शेर में अपना मेयार पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अपना मेयार है माशाल्लाह। शबीर के लश्कर के अलमदार का हमला, दुनिया ने आजादार कभी ऐसा न देखा। बिनतेग के अब्बास ने जो जंग लड़ी है, 9 लाख के लश्कर ने कहा बाग चलो सब। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी नाज़रीन, ये थे हमारे कचूरा से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर और मारूफ़ जुल्फ़ी ज़ादार। उनकी चंद कलाम आपने सुनी, और एक नई वीडियो और एक नई गेस्ट के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।